जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। इससे पहले मैं जीके का 8 क्लास करा चुका हूँ, ये 9 क्लास है, ठीक है ना। और जितना भी क्लास कराया हूँ हर क्लास में जीके का 15 प्रश्न लिया हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिया हूँ। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हो तो प्ले लिस्ट में सारा क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। और बीसू सर शाम को 7 बजे मैथ का क्लास कराते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास कराते हैं। तो आप लोगों को मैथ का क्लास भी चैप्टर वाइज मिल जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और जितने लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में प्रेजेंट टाइम में 18,000 लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो कुछ भी जीके का प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, जैसे ही भर्ती नज़दीक आ जाएगी तो इसका पूरा PDF आप लोगों को मिलने लगेगा। और यहाँ पर जितना भी प्रश्न बताया जाता है, जो इस बार इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था ना, उसी से रिलेटेड सारा प्रश्न बनाया गया है। तो टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ना। आज 15 प्रश्न लिए गए हैं। अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कौन सा सिक्का लॉन्च किया गया? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। देखो, जितने लोग इस बार इंडियन आर्मी का पेपर दिए थे उन लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि पहले जिस तरह से इंडियन आर्मी में पेपर कराया जाता था अब उस तरह से नहीं कराया जाता है। पहले जीके का प्रश्न में करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं आता था, लेकिन अब करंट अफेयर्स का प्रश्न आ रहा है और 1-2 प्रश्न नहीं आ रहा है, मतलब 5-5, 6-6 प्रश्न आ रहा है। इसलिए आप लोगों को करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स मैं एक ही दिन करा दूंगा, एक ही वीडियो में करा दूंगा और उसका PDF भी भेज दूंगा। उसके लिए आप लोग थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कौन सा सिक्का लॉन्च किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 75 रुपया, 50 रुपया, 25 रुपया और 100 रुपया। इसका राइट आंसर 75 रुपया हो जाएगा। 75 रुपया इज राइट आंसर, ठीक है ना। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कौन सा सिक्का लॉन्च किया गया? तो ये 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, ये बिहार में पड़ता है। इसका एक बहुत बड़ा कहानी है, लेकिन उस कहानी से आप लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, ठीक है ना। बस आप लोग को इतना पता लगाना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, विक्रमादित्य ने, कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। इसका राइट आंसर कुमारगुप्त ने हो जाएगा। कुमारगुप्त इज राइट आंसर, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। आप सभी लोग याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में ये प्रश्न बना था, तो अगली बार ये बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और देखो, मैं यहाँ पर जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ आप लोग गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि जैसे 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। सर, वो जो लड़का अपना नोटबुक भेजा था उसका क्या नाम है? महावीर। अभी एक भाई साहब हैं महावीर नाम से, तो बीसू सर के पास पूरा का पूरा अपना नोटबुक बनाकर भेजे हैं। उनका नोटबुक बीसू सर को काफ़ी अच्छा लगा है। वो सुबह, क्या नाम है? राम निवास भी है और भी बहुत सारे लोगों का नाम है। तो ये देखकर बीसू सर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं कि लोगों के अंदर जुनून है, लोगों के अंदर पागलपन है। तो ये पागलपन, ये जुनून आप लोगों के अंदर तब तक रहना चाहिए जब तक भर्ती ना बीत जाए, ठीक है ना। जब तक भर्ती ना बीत जाए तब तक आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहो। अब ये नहीं है कि नया नया क्लास चल रहा है, 1 महीना क्लास करो, 10 दिन क्लास करो, फिर आपको ऐसा लगने लगे कि यार हमको तो सब कुछ आ गया, आप छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है मेरे भाई। जब तक भर्ती समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक आप लोगों को लगे रहना है और पूरा जुनून के साथ लगे रहना है, ठीक है ना। सभी लोग, जितने लोग भी अपना नोटबुक बनाकर फोटो भेजते हो ना, सभी लोग के नोटबुक का फोटो हम लोग देखते हैं। कुछ लोग हमारे टेलीग्राम पर भी भेजते हैं, कुछ लोग बीसू सर के जैसे फ़ोन में आता है उनके व्हाट्सएप पर भेजते हैं और कुछ लोग कमेंट के माध्यम से बताते हैं। तो यही पागलपन आपके अंदर होना चाहिए। आपके सामने प्रश्न है कि राज तिरंगणी के लेखक कौन है? राज तिरंगणी के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कल्हड़, चाणक्य, कालिदास और विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर कल्हड़ हो जाएगा। कल्हड़ इज राइट आंसर, ठीक है ना। राज तिरंगणी के लेखक कल्हड़ हैं। अब देखो, ये जो चाणक्य लिखा गया है ना, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चाणक्य के बारे में भी बता दिया हूँ। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं।
उसके बाद से इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, वो मेगास्थनीज है। यहाँ से मैं आप लोगों को 3 प्रश्न बता रहा हूँ। राज तिरंगनी के लेखक कल्हड़ हैं, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं और इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। ये तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और तीनों अभी के अभी अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि आज मैं आप लोग को एक प्रश्न बता रहा हूँ, कल मैं आप लोग को इसके बारे में बता सकता हूँ, परसों मैं आप लोग को इंडिका पुस्तक के बारे में बता सकता हूँ। इसलिए तीनों प्रश्न को लिखो। इस बार ये प्रश्न बना था तो अगले बार ये बन सकता है, क्योंकि टीसीएस कंपनी इंडियन आर्मी का पेपर करा रही है। और जो कंपनी इंडियन आर्मी का पेपर करा रही है ना, ये मतलब जो पेपर कराती है जैसे उसी से रिलेटेड अगले साल भी ये प्रश्न बनाती है, इधर उधर से नहीं बनाती है। और बहुत बार प्रश्न को रिपीट किया जाता है, इसलिए मैं जितना भी बता रहा हूँ आपके कॉपी में नोट होना चाहिए, तभी आपका तैयारी अच्छे तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, इंडियन आर्मी का ये रिश्तेदार है, ये प्रश्न इंडियन आर्मी का रिश्तेदार है, काफी खतरनाक वाला रिश्तेदार है। बहुत बार पूछा जाता है सार्क में कितने देश हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मछली वाला सार्क नहीं है, जो मछली सार्क का नाम होता है, तो वो वाला नहीं है। जैसे एक एरिया है, ठीक है ना, मतलब वो एरिया के हिसाब से जैसे बोला जाता है, दक्षिण भाग, उत्तर भाग, ये आप लोगों को पता होगा। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा गहराई से तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आर्मी लेवल का पढ़ा हूँ, ठीक है ना। आर्मी लेवल में यही आएगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। इसके बारे में पूरा गहराई से पढ़कर भी मैं आप लोग को समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ढाका, काठमांडू, काबुल और नई दिल्ली। इसका राइट आंसर काठमांडू हो जाएगा, ठीक है ना। काठमांडू इज राइट आंसर। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू है। और नेपाल का राजधानी कहाँ पर है, वो भी काठमांडू है। तो नेपाल का राजधानी भी आप लोग को याद कर लेना है। अपने देश से जितना भी पड़ोसी देश है ना, जैसे भारत से पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, तो इन सभी देशों के राजधानी को आप लोग को याद करना है और इन सभी देशों के मुद्रा को आप लोग को याद करना है। क्योंकि आप लोग पिछले कई सालों का जितने भी साल का पेपर उठाकर देखोगे ना, जितना भी अपना पड़ोसी देश है उन देशों के राजधानी को पूछता है और उन देशों के मुद्रा को पूछता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेपाल का राजधानी कहाँ पर है, काठमांडू है। और नेपाल का जो मुद्रा है ना, वो रुपया है। जो हम लोग का भारत का मुद्रा है वो भी रुपया है और नेपाल का मुद्रा भी रुपया है। अब ये जो ढाका लिखा गया है ना, तो बांग्लादेश का राजधानी कहाँ पर है, वो ढाका है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। और अफगानिस्तान का कहाँ पर है, काबुल है, ठीक है ना। और नई दिल्ली तो आप लोग को पता है, ये केंद्र शासित राज्य है। तो चारों के बारे में मैं आप लोग को बता दिया हूँ, चारों के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, बांग्लादेश का मुद्रा टाका है, ठीक है ना। तो वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। मतलब दिवस से एक प्रश्न बनता ही है, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी, 26 जनवरी, 12 जनवरी, 15 अगस्त। इसका राइट आंसर 12 जनवरी हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी इज राइट आंसर। अब यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है। यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, देखो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में अलग है। राष्ट्रीय युवा दिवस देखो नेशनल और इंटरनेशनल होता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे लोग स्वतंत्र दिवस को लेकर, गणतंत्र दिवस को लेकर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इंडियन आर्मी में कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है, कभी स्वतंत्र दिवस के बारे में पूछ देता है, कभी गणतंत्र दिवस के बारे में पूछ देता है। तो दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था, तो वो स्वतंत्र दिवस हुआ, ठीक है ना। उसको आप लोग याद रखना हमेशा। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। अब यहाँ पर 15 जनवरी दिया है। आप सभी लोग फौज की तैयारी करते हो, इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो, तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं और चारों ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और प्रश्न इसी तरह से बनता है, प्रश्न इसी तरह से याद होते हैं। एक प्रश्न देखो ना, मैं 15 प्रश्न करा रहा हूं ना, तो 15 से 20 मिनट के अंदर में मैं आप लोगों को कम से कम 50 से 60 प्रश्न बताकर चला जाऊंगा। तो इस तरह से आप लोगों को भी पढ़ाई करना है। एक भाई साहब पूछ रहे थे कि भाई आप किस बुक से पढ़ाई किए हो, तो भाई मैं किसी भी बुक से पढ़ाई किया हूँ, एक बुक से नहीं किया हूँ, कई बुक से पढ़ाई करता हूँ। और बुक को लेकर जितने लोग भी परेशान होना, टेंशन ना लो। अभी विशु सर बोल रहे थे एक ऐसा बुक बनाया जाए जैसे जिसमें सभी लोग का बेनिफिट हो।
पूरा सारा का सारा जितना भी प्रश्न बन रहा है इंडियन आर्मी में, जैसे पहले जितना पेपर बने थे उससे जितना भी प्रश्न बनाना वो सारा प्रश्न एक ही बुक में मिल जाए। तो अभी सर ऐसा बोल रहे हैं जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। वो बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप लोग खुद देखोगे। अभी आगे का कुछ नहीं हुआ है लेकिन अभी ऐसा सोचा जा रहा है क्योंकि मैं कई बुक देखा हूँ, कुछ मिस्टेक भी है, तो वो सारा बुक देखकर हम लोग देखेंगे, जो मिस्टेक रहेगा उसको भी सुधारेंगे। तो आगे आप लोगों को बेस्ट मतलब जो कुछ भी होगा बेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग खुद बोलोगे यार हमारी लाइफ यहाँ से सेट हो जाएगी, हम लोग को कहने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा धैर्य रखना, मैं एक बुक से नहीं पढ़ा हूँ, कई बुक से पढ़ा हूँ। और जब मैं आप लोग को बताने आता हूँ ना, इससे पहले मैं कई बार चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ता भी हूँ और यही सारा मतलब सर्च करके लिखता हूँ। तो उसमें भाई करते करते रिवीजन हो जाता है और इसी तरह से आप लोग को भी रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म, कृषि, पत्रकारिता और साहित्य। इसका राइट आंसर पत्रकारिता हो जाएगा, ठीक है ना। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशिया का सबसे विशाल मरुभूमि क्या है? एशिया का सबसे विशाल मरुभूमि क्या है? यहाँ पर भी आप लोग को कंफ्यूजन में डालेगा प्रश्न, ठीक है ना। आप लोग को आंसर से ज्यादा प्रश्न को समझना है क्योंकि कभी कभी प्रश्न हम लोग नहीं समझ पाते हैं और जो लोग पेपर बनाते हैं ना वो लोग ऐसा ऑप्शन से देंगे कि आपको सबसे पहले लगेगा कि पहले सही है, दूसरों लगेगा कि दूसरों सही है और आप लोग तुरंत ट्रिक मार दोगे। आप लोगों के फीलिंग को इंडियन आर्मी का पेपर जो लोग बनाते हैं वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं। उन लोगों को पता रहता है कि आप लोग दौड़ने वाले बंदे हो, जो आपके सामने आएगा उसी को ट्रिक मार दोगे। तो इसलिए आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है। यहाँ पर लिखा गया है कि एशिया का सबसे विशाल मरुभूमि क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, ग्रैंड सेडी मरुभूमि और गोबी मरुस्थल। इसका राइट आंसर गोबी मरुस्थल हो जाएगा। गोबी मरुस्थल इज राइट आंसर। एशिया का सबसे विशाल मरुभूमि गोबी मरुस्थल है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये सहारा मरुस्थल है, पूरे विश्व का, आप लोग याद रखना। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये थार है। थार कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग को याद करना है, ठीक है ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो आप लोग का कितना प्रश्न बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा मरुभूमि क्या है? ये गोबी मरुस्थल हो गया। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो ये सहारा मरुस्थल हो गया। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो ये थार मरुस्थल हो गया। अब देखो यहाँ तो तीन प्रश्न बने ही बने। ये थार मरुस्थल भारत में कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, एक प्रश्न वो भी बन गया। अब राजस्थान का राजधानी कहां पर है? जयपुर में है, एक प्रश्न वो भी बन गया। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी हैं, एक प्रश्न वो भी बन गया। तो यहीं से सिर्फ 2 प्रश्न बन जा रहे हैं। जब आपको अंदर तक पता रहेगा ना तो भाई आप कोई भी पेपर पास कर लोगे। इंडियन आर्मी वाला पेपर ज्यादा हाई लेवल वाला नहीं, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, आसाम राइफल भी हो गया और भी बहुत सारे सेंटर से इंडियन आर्मी की भर्ती निकाली जाती है। तो उन सब पेपरों को आराम से पास कर जाओगे। जीके जीएस आपका तैयारी बहुत अच्छे से होगा। इस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्रिकेट इज राइट आंसर। अब आप लोग को हॉकी के बारे में भी पता लगाना है, फुटबॉल के बारे में भी पता लगाना है, बैडमिंटन के बारे में भी पता लगाना है। इसके बारे में आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं पता लगाना, बस आप लोग ये पता लगा लेना कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि खेलों में खिलाड़ियों की संख्या जरूर पूछता है और बीसू सर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताते भी हैं, तो शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देखा करना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का सीट, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा की सीटें, ये हमेशा पूछता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और ये ऐसा प्रश्न है जो सभी लोगों को कंफ्यूजन में डालता है, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हम लोग के गांव में जो प्रधान रहते हैं उन लोग का कार्यकाल 5 साल का होता है। बाकी जो कुछ भी मतलब नेता होते हैं उन लोग का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो सब लोग पहले 5 साल पर ट्रिक मार देते हैं, लेकिन जो राज्यसभा होता है ना उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म, एटीएम का फुल फॉर्म, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर देखो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिक्किम की राजधानी क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दिसपुर, अगरतला, इम्फाल और गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है ना। आप लोग याद रखना, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मणिपुर का इम्फाल है, त्रिपुरा का अगरतला है और यहाँ दिसपुर दिया है ना। तो ये दिसपुर असम का है। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंदिर से एक प्रश्न बनता है। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, नील, अमेजन, थेम्स, सीन है। इसका राइट आंसर सीन हो जाएगा। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविधान को पढ़ो और जियो का अभियान शुरू किया। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और लास्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के केंद्र को छोड़ा गया। किस देश के केंद्र से छोड़ा गया? इसका राइट आंसर सोवियत संघ हो जाएगा। सोवियत संघ इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और मैं चारों ऑप्शंस के बारे में लास्ट में इसलिए नहीं बताया हूं क्योंकि मेरा मोबाइल बंद होने वाला है, स्पेस फुल होने वाला है, मुझे पहले ही पता चल गया है, इसलिए मैं आप लोगों को लास्ट वाले में नहीं बताया हूं, ठीक है ना। तो ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।